तो देखो कोशिएंट ग्रुप पर एक क्वेश्चन बताते हैं। कोशिएंट ग्रुप की डेफिनेशन बताए थे और थ्योरम प्रूव करवाए थे, जिसको फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं, है ना। अब उस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं कोशिएंट ग्रुप पर। क्वेश्चन ये है इस पर, लेट जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, एन इज इक्वल टू 1 - 1, then prove that n is normal subgroup of multiplicative group G. n is normal subgroup of multiplicative group G, multiplicative group G. Construct the composition table. Construct the composition table of quotient group G upon n and find identity element and inverse of each element, and find identity element and inverse of each element, of G upon n. ठीक है ना। तो 2-3 चीज़ें इसमें पूछा है, तो इसका देखो इसका सलूशन। गिवन ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G is equal to 1 - 1 iota minus iota, तब प्रूफ करना पहले ये नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूफ करोगे? जी का कोई एलिमेंट लो, एच का कोई एलिमेंट लो, जी के एलिमेंट का एच के एलिमेंट के लेफ्ट साइड में, और जिस एलिमेंट का लेफ्ट साइड में गुणा किया उसी के इन्वर्स का राइट साइड में मल्टीप्लाई करो, यानी एस से एच, एक्स इन्वर्स बिलोंग इन एच होना चाहिए। ठीक है। तो ये आप जानते हो कि यदि जी ग्रुप है, एच एक सब ग्रुप है, या एन सब ग्रुप है, एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। यदि फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी, एच बिलोंग इन एन, या कि एन बिलोंग इन एन, तो क्या दिखाएं? एक्स एन, एक्स इनवर्स बिलोंग इन एन, तो एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है। जी का जो एलिमेंट लेते एन के लेफ्ट साइड में और उसके इनवर्स एलिमेंट का राइट साइड में गुना करें तो एन का मेंबर आना चाहिए, तब एन नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है। तो एन तो कंफर्म है कि ये क्या है? एक सब ग्रुप है। अब इसको नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना है। कैसे सब ग्रुप है पता चलेगा? इसमें एक और -1 का गुणा करो तो क्या आएगा? -1 आएगा। तो -1 एन में कंटेन है कि नहीं है? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है।
ठीक है। दूसरा एसोसिएटिव लॉ होगी, होल्ड होगी, तो एक एक को रिपीट कर दो, एक एक माइनस एक, और उसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होगा। अब एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक का गुणा एक के साथ तब भी एक, माइनस एक का, एक का गुणा माइनस एक के साथ तब भी माइनस एक, तब एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हुआ। ठीक है। फिर क्या है, एक का इनवर्स एक ही होगा, क्योंकि एक गुणे एक बराबर एक, और माइनस एक का इनवर्स माइनस है, यानी ईच एलिमेंट सेल्फ का इनवर्स है, सेल्फ का इनवर्स है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी है। इसका मतलब ये सारी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स है, हाई ये ग्रुप का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, सब ग्रुप। ठीक है। और जब कोई सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, जब हम क्या ले लें, एन का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, क्या 1 बिलोंग इन एन और आयोटा बिलोंग इन जी, तो 1 के लेफ्ट साइड में आयोटा का गुणा, राइट साइड में आयोटा के इनवर्स का गुणा, तो क्या होगा, आयोटा गुणे 1, आयोटा का इनवर्स क्या होता है, माइनस आयोटा, तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, तो ये होगा माइनस माइनस 1, तो 1 और 1 बिलोंग इन एन, कि नहीं। ठीक है। तो आर है, इसको इस कहने का मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट एन को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी, एन क्या है, ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। अब क्या बनाना है, कोशिएंट ग्रुप बनाना है। तो कोशिएंट ग्रुप बनाने के लिए क्या होगा, एन के डिफरेंट राइट कोसेट फाइंड करो, डिसजॉइंट राइट कोसेट। तो डिसजॉइंट राइट कोसेट कौन कौन होंगे, डिसजॉइंट राइट कोसेट बताओ, तो क्या होगा, एन आयोटा, तो क्या होगा 1 इंटू माइनस 1 इंटू आयोटा, तो क्या आएगा, आयोटा माइनस आयोटा। फिर क्या होगा, एन माइनस आयोटा, तो 1 इंटू माइनस आयोटा और माइनस 1 इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा आयोटा, एन 1, तो क्या होगा, वही रहेगा 1 माइनस 1, एन माइनस 1 माइनस 1 1। तो दो प्रकार के राइट कोसेट हैं, ये तो दोनों आइडेंटिकल हैं और ये भी दोनों आइडेंटिकल हैं। तो डिसजॉइंट राइट कोसेट कौन कौन है, एक है एन आयोटा, एक एन 1, दो ही प्रकार के हैं ना, बाकी तो रिपीट हैं। तो डिसजॉइंट राइट कोसेट का कलेक्शन कहलाता है कोशिएंट ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो G अपॉन N इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट राइट कोसेट ऑफ N इन G, कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट राइट कोसेट ऑफ N इन G, तो क्या होगा, G अपॉन N, तो ये होगा, एक होगा N आयोटा N 1, तो N 1 का मान तो N के बराबर है कि नहीं है, तो इसको N भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, G अपॉन N इज इक्वल टू लिख सकते हो N आयोटा और N, क्योंकि N 1 इज इक्वल टू N है। ठीक है। अब इसमें ये बताना है कि इसका इनवर्स एलिमेंट क्या है, इसका इनवर्स एलिमेंट क्या है, और कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल निकालते हैं, कंपोजिशन टेबल फॉर G अपॉन N विथ रिस्पेक्ट टू product of coset with respect to product of coset
बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कंपोजिशन टेबल फॉर जी अपॉन एन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ कोसेट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एक होगा एन आयन आयोटा, आयन आयोटा, एन का गुना एन के साथ, तो एन एन इज इक्वल टू एन होता है, एच इज इक्वल टू एच होता है कि नहीं होता, तो एन एन इज इक्वल टू एन हो गया। अब एन का गुना एन आयोटा के साथ तो क्या होगा, एन गुने एन आयोटा, इसका मतलब एन आयोटा, तो एन 1 इंटू आयोटा, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लाई क्या होता है, एक राइट कोसेट ना, तो एन आयोटा आएगा। तो एन का गुणा एन आयोटा के साथ तो एन आयोटा, एन आयोटा का एन के साथ तो एन आयोटा, एन आयोटा का एन आयोटा के साथ तो आयोटा स्क्वायर, तो एन -1 आएगा ना। देखो एन आयोटा का गुणा एन आयोटा के साथ, एन आयोटा आयोटा, तो एन आयोटा स्क्वायर, तो एन -1, अयन -1 एन 1 के बराबर होता है, होता है, अयन 1 एन के बराबर होता है। देखो ना -1 एन के बराबर है कि नहीं है, तो एन की वैल्यू एन -1 की वैल्यू एन, दोनों आइडेंटिकल है, तो इसको भी एन कहा जा सकता है, इसको भी एन, तो एन -1 कहो चाहे एन 1 कहो एक ही बात है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसको एन भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एन आ रहा है, एन आई का एन आई के साथ एन। तो यहाँ देखते हैं किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में प्रोडक्ट ऑफ कोसेट बाइनरी ऑपरेशन लगाते तो जो रिजल्ट आते हैं वे ये आएंगे। तो ये तो सब जी अपॉन एन के एलिमेंट हैं कि नहीं हैं। तो ये कंपोजिशन टेबल बन गई जी अपॉन एन के एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब देखो एन में एन का गुणा करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा, तो एन का इनवर्स एलिमेंट एन होगा। एन आयोटा में एन आयोटा का गुणा करने से एन आ रहा है, तो एन आयोटा का इनवर्स एलिमेंट एन आयोटा होगा, यानी ईच एलिमेंट सेल्फ का इनवर्स है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एन है। अब देखो एन का गुणा करने से एन में कोई फर्क नहीं पड़ा, एन आ गया, एन का गुणा करने से एन आई में कोई फर्क नहीं पड़ा, एन आई आ गया। तो जिसका गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता एलिमेंट में, वही आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे जी अपॉन एन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एन। तो पूछा भी था कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो और ईच एलिमेंट का इनवर्स निकालो। ठीक है, तो आइडेंटिटी जी अपॉन एन में आइडेंटिटी एलिमेंट एन है, एन आयोटा का आइडेंटिटी एलिमेंट एन आयोटा, एन का आइडेंटिटी एलिमेंट एन है। ईच एलिमेंट सेल्फ का इनवर्स है, ईच एलिमेंट सेल्फ का इनवर्स है। तो कैसे कहोगे कि एन आयोटा का इनवर्स एलिमेंट एन आयोटा है, रीजन दो, बताओ। एन आयोटा का इनवर्स एलिमेंट एन आयोटा क्यों है, बोलो। नहीं बता पाओगे इसका मतलब सुन नहीं रहे अच्छे से। एन आयोटा का गुणा एन आयोटा के साथ करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर क्यों है, क्योंकि गुणा करने से ओमेगा क्यूब आएगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तभी ना ओमेगा स्क्वायर इनवर्स एलिमेंट है ओमेगा का। तो कोई एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट कब होते हैं, जब एक दूसरे के, जब दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाएं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो एन आयोटा में एन आयोटा का गुणा करने से एन आ रहा है, एन आइडेंटिटी एलिमेंट जी अपॉन एन में है। तो एन आयोटा का इनवर्स एलिमेंट एन आयोटा होगा, क्योंकि एन आयोटा गुणे एन आयोटा बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट एन आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एन आता है। ठीक है, और जी अपॉन एन में आइडेंटिटी एलिमेंट एन है, एन को हम एन ई भी लिखते हैं, एन 1, एन ई का काम यहाँ 1 कर रहा है, ई का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है ना, है इसमें 1 ही है। तो एन ई लिखो चाहे एन 1 लिखो, तो एन 1 एन के बराबर है, इसलिए एन आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब एन का इनवर्स एलिमेंट एन क्यों है, आइडेंटिटी एलिमेंट एन आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एन आता है, इसलिए एन का इनवर्स एलिमेंट एन होगा। एन आयोटा में एन आयोटा को मल्टीप्लाई करने से भी एन आता है, इसलिए एन आयोटा का इनवर्स एलिमेंट भी एन आयोटा है।
ठीक है। फ्रॉम कंपोजिशन टेबल क्लियर दैट, लिखो फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल क्लियर दैट n is identity element in G upon n and inverse element of inverse element of n is equal to n, inverse element of inverse element of n iota is equal to n iota। n iota का इनवर्स एलिमेंट n iota है और n का इनवर्स एलिमेंट n है और आइडेंटिटी एलिमेंट n है केवल, ठीक है ना। लिख ले, पूरा लिख ले। हाँ, अब इसी से here we see that order of G upon n is equal to number of element in quotient group G upon n, quotient group G upon n। the order of G upon n is equal to G upon n में कितने एलिमेंट हैं देख लो, 2 ठो। किसी ग्रुप में एलिमेंट की संख्या ही तो उसका ऑर्डर कहलाता है ना। इसका ऑर्डर 2 हो गया कि नहीं हुआ। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। आल्सो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ n निकालो तो क्या आता है। तो ऑर्डर ऑफ G देखो क्या है, यहाँ G में एलिमेंट की संख्या कितनी थी, G इज इक्वल टू यहाँ था 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 4 है। n इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस 1, तो ऑर्डर ऑफ n इज इक्वल टू 2 है। तो ऑर्डर ऑफ G की वैल्यू 4 लिखो, ऑर्डर ऑफ n की वैल्यू 2 लिखो, 2 दूना 4, तो 2 आ रहा है कि नहीं। तो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ n इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ G अपॉन n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ n। प्रूव हो गया कि नहीं। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। देखते हैं रिजल्ट आ गया, ऑर्डर ऑफ G अपॉन n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ n, ये हुआ। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G अपॉन h इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ h, ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को कि नहीं। नॉर्मल सब ग्रुप यदि h है, यहाँ तो नॉर्मल सब n माने हैं, यदि h नॉर्मल सब ग्रुप है तब भी ये होगा।
लिख लेते ना। और इसमें देखो वी नो दैट every group of prime order is cyclic. We know that every group of prime order is cyclic. प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो खुद से कटती हो और एक से कटती हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, हाँ, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। फिर 3, हाँ 5, हाँ 7, 11, 13 हाँ, तो जो खुद से कटती है और 1 से कटती है उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी जानते हैं कि जो कोई ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो वे साइक्लिक ग्रुप होता है। दुनिया का कोई ग्रुप लो जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो, 2 हो अथवा 3 हो अथवा 5 हो, 7 हो, 9 नहीं ना, तो प्राइम नंबर नहीं, 11 हो। तो यहाँ वही लिखा गया है वी नो दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो वे क्या होता है? साइक्लिक होता है। ये जो क्वेश्चन ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या आया? 2 और 2 प्राइम नंबर है, तो जी अपन एन क्या हो गया? साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप होगा कि नहीं होगा? बट ऑर्डर ऑफ कोशिएंट ग्रुप G upon n, that is order of G upon n is equal to 2, which is prime number, which is prime number है। So G upon n is a cyclic group। generated by n iota। अब देखो दैट इज G अपॉन n के मेंबर अभी आपको दिखाए कि n है और n आयोटा है कि नहीं है। तो G अपॉन n के एलिमेंट को इसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं? देखो तो n आयोटा और n आयोटा का स्क्वायर, तो ये क्या होगा? G अपॉन n। तो इसका एलिमेंट क्या हुआ? n आयोटा, तो n आयोटा रहेगा, n आयोटा का करो, n आयोटा का गुना n आयोटा के साथ करो, तो n आयोटा स्क्वायर आएगा। 2 राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है, तो n-1, तो n-1 किसके बराबर होता है? n1 के बराबर। n1 किसके बराबर है? n की। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया कि नहीं? इस प्रकार G अपॉन n के हर एक एलिमेंट को इसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसकी पावर यहाँ 1 है, इसकी पावर ये 2 है। तो ये G अपॉन n आयोटा से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि इसका ऑर्डर प्राइम नंबर है, इसलिए। ठीक है, तो जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर होता है वह अनिवार्यतः साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि इस साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। तो जब ये साइक्लिक ग्रुप हो गया तो G अपॉन n अबेलियन ग्रुप भी हो गया। ठीक है, also we know that, यहाँ लिखो also, यह भी हम जानते हैं, also we know that each cyclic group is an abelian group। each cyclic group is an abelian group। ठीक है, तो implies
जी अपॉन एन इज इक्वल टू एन आयोटा एन इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू आबेलियन ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप भी है, आबेलियन ग्रुप भी है, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप होने की वजह से आबेलियन हो गया, क्योंकि दुनिया का कोई भी साइक्लिक ग्रुप लो तो आबेलिक ग्रुप अवश्य होगा, आबेलिक ग्रुप अवश्य होगा, ठीक है। तो ये जी जो क्वेश्चन ग्रुप है वे साइक्लिक ग्रुप होने की वजह से, साइक्लिक ग्रुप क्यों हुआ, क्योंकि इसका ऑर्डर प्राइम नंबर है, तो ऑर्डर प्राइम नंबर होने की वजह से ये क्या हो गया, साइक्लिक। और हर एक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, आबेलियन होता है, इसलिए साइक्लिक ग्रुप होने की वजह से ये आबेलियन भी हो गया, ठीक है। तो कितनी बातों को पता चल गया इसके माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इससे एक थ्योरम बन जाएगी, थ्योरम है आगे, साइक्लिक ग्रुप का ईच कोशिएंट ग्रुप भी साइक्लिक होता है, ठीक है। और आबेलियन ग्रुप का ईच कोशिएंट ग्रुप भी आबेलियन होता है। साइक्लिक ग्रुप का कोशिएंट ग्रुप साइक्लिक होगा और आबेलियन ग्रुप का कोशिएंट ग्रुप आबेलियन होगा। तो यहाँ जो जी लिए थे 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा था, तो दोनों प्रकार का ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप भी है, आबेलियन ग्रुप भी है, इसीलिए इसका जो क्वेश्चन ग्रुप बनाए तो साइक्लिक ग्रुप भी है और आबेलियन ग्रुप भी है। बात समझ में आई कि नहीं? लिख ले। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से एक थ्योरम बताएंगे तो भी आपको अच्छे समझ में आएगी, अंदर तक बात जाएगी, ऊपर ऊपर समझ में नहीं रहेगी कि समझ ऊपर भर समझ में आ रही है, छोटी सी है, ठीक है। तो लिखो, इफ़ एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, फाइनाइट ग्रुप जी, इफ़ क्वेश्चन टाइप का ही है ये, थ्योरम नहीं है स्पेशल। इफ़ एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी, फाइनाइट ग्रुप जी, then prove that order of G upon H is equal to order of G upon order of H। एग्जाम्पल की मदद से तो इसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है बस। तो देखो, प्रूफ ऑर्डर ऑफ G अपॉन H इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट राइट कोसेट, नंबर ऑफ डिफरेंट या डिसजॉइंट, डिफरेंट और डिसजॉइंट राइट कोसेट ऑफ H in G, नंबर ऑफ डिफरेंट और डिसजॉइंट, डिफरेंट भी बोल सकते हो और डिसजॉइंट भी बोल सकते हो, डिसजॉइंट राइट कोसेट ऑफ N in G, यही ना रहते हैं। डिफरेंट राइट कोसेट का कलेक्शन ही तो क्वेश्चन ग्रुप कहलाता है, और उसमें एलिमेंट की संख्या ही उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो नंबर ऑफ डिफरेंट और डिसजॉइंट राइट कोसेट ऑफ N in G, इसी को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ N in G, इंडेक्स
ऑफ n इन g। n का g में सूचकांक क्या कहलाता है? नंबर ऑफ डिफरेंट राइट कोसेट ऑफ n इन g। डिफरेंट राइट कोसेट की संख्या क्या कहलाती है? n का g में सूचकांक। n का g में सूचकांक हिंदी में बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स ऑफ n इन g, इंडेक्स ऑफ n इन g। और इंडेक्स ऑफ n इन g का निकालने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन g, नंबर ऑफ एलिमेंट इन g अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन n, नंबर ऑफ एलिमेंट इन h। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन g को कैसे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ g कहते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन h में को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ h कहते हैं, ऑर्डर ऑफ h कहते हैं। बाय लाग्रांजेस थ्योरम, लाग्रांजेज थ्योरम। तो आ गया ऑर्डर ऑफ g अपॉन h इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h। प्रूव हो गया। लिख ले। Yes, sir. कितने बजे पीरियड लगेगी? सर 11:40 से हो गया, कोई कल पेपर में रहेंगे पता नहीं। सुस्ता रहे होंगे। हाँ सर। एक और क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट कोशिएंट ग्रुप ऑफ एन आबेलियन ग्रुप, कोशिएंट ग्रुप ऑफ एन आबेलियन, कोशिएंट ग्रुप ऑफ एन आबेलियन ग्रुप इज आबेलियन, इज आबेलियन। तो लेट but converse is not true. Let n be normal subgroup and abelian group G। इसका देखो प्रूफ। Let n be a normal subgroup, normal subgroup of an abelian group G, and let G upon n be its quotients, be its quotient group। तो लेट n a और n b बिलोंग इन g अपॉन n। n a और n b g अपॉन n के दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? n a b। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा? n इसको बी ए लिख सकते हैं क्योंकि g इज आबेलियन, सो ए बी इज इक्वल टू बी ए। Yes, sir. तो ए बी के स्थान पे बी ए लिख दिए और इसको एन बी इंटू एन ए लिख सकते हैं। Yes, sir. बात हो गया, एन ए इंटू एन बी इज इक्वल टू एन बी इंटू एन ए। Yes, sir. इट मीन्स g अपॉन n इज आबेलियन ग्रुप। it means quotient group
G/N is an abelian group। ठीक है, अब इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे। तो कन्वर्स प्रूव करने के लिए परम्यूटेशन ग्रुप थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो ये दिखाना है कि यदि कोई ग्रुप आबेली है तो उसका क्वोशिएंट ग्रुप भी आबेली होता है। ठीक है, तो यदि कोई क्वोशिएंट ग्रुप आबेली है, क्वोशिएंट ग्रुप आबेली है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह ग्रुप आबेली हो। ठीक है, तो कन्वर्स टू नहीं होता। कन्वर्स टू कब होता? यहाँ हम क्या लेकर चले कि n क्या था? आबेलियन ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप था। आबेलियन ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप था, तो उसका क्वोशिएंट ग्रुप भी आबेलियन हो गया। ठीक है, और यदि क्वोशिएंट ग्रुप आबेलियन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह ग्रुप भी आबेलियन हो। तो ये कन्वर्स टू नहीं होता। ठीक है, तो ये हम दिखाएंगे। इसका कन्वर्स का लब जा हुआ जितने पढ़ो, इसका कन्वर्स दिखाएंगे। इसके लिए परम्यूटेशन ग्रुप बताना पड़ेगा थोड़ा, और परम्यूटेशन ग्रुप आप जानते नहीं हो अभी।